बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और जूसी चिकन शामी कबाब। ये चिकन शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले दाल चना चाहिए। ये दाल चना हम ले रहे हैं तकरीबन 1.5 कप। इस दाल को अपने छतरी के साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई कंकर वगैरह ना हो। दाल को हम पानी डालकर तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। एक प्रेशर कुकर लेंगे जिसमें हमने 2 घंटे पहले भीगी हुई दाल को इसमें डालना है। इस दाल को हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया और इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज लेंगे जिसको हम इस तरह स्लाइस में काट लेंगे और ये प्याज हम दाल में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बोनलेस चिकन है। ये चिकन तकरीबन आधा किलो है। इसको हमने दाल में शामिल कर देना है। इसमें 1 खाने का चम्मच साबित गरम मसाला जाएगा, 10 से 12 अदद साबित गोल मिर्च। मिर्चों के साथ इसमें नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। यहाँ पर दाल और चिकन को हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। यहाँ पर इसका टाइम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। प्रेशर कुकर खोलते हैं और दाल को चेक करते हैं। यहाँ पर दाल माशाल्लाह हमारी बिल्कुल गल चुकी है। दाल और चिकन तो माशाल्लाह बिल्कुल गल चुके हैं, लेकिन अभी दाल में पानी है। इस पानी को हमने बिल्कुल ही खुश्क करना है। इसलिए हमने सबसे पहले इसमें से चिकन को निकालना है और ऊपर जो थोड़ी सी खुश्क दाल होगी वो भी हम थोड़ी थोड़ी निकाल लेंगे। इस तरह सारा चिकन हम निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद दाल में जो साबित गरम मसाला होगा जैसे तेज़पात, दारचीनी वगैरह, इसको भी हमने आराम से निकाल देना है। यहाँ पर हमने दाल में सारा साबित गरम मसाला और चिकन निकाल लिया है। अब हमने तेज़ आंच पर दाल का पानी खुश्क कर लेना है। ऐसे चम्मच चलाते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये सारा पानी खुश्क हो जाएगा। इसमें पानी तो खुश्क हो गया है लेकिन थोड़ी सी नमी है। अब चम्मच चलाते हुए हमने इसको दाल को भी मैश कर लेना है और साथ ही इसमें जो नमी है वो भी खुश्क हो जाएगी। ऐसे चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर में ये सारी दाल मैश हो जाएगी। अब इस दाल को हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर दाल और चिकन को आप चॉपर में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन हम चॉपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पे हम एक हमाम दस्ता लेंगे जिसको हम दोरी टंडा भी कहते हैं। इसमें हमने जो दाल और चिकन निकाला था वो इसमें थोड़ा सा डालना है और इसको कूट लेना है। इसको हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बल्कि इसके चिकन के हमने रेशे बनाने हैं। ऐसे 1 मिनट में ये चिकन का रेशा तैयार हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल इस कंडीशन में हमने इसको तैयार करना है। इसी तरीके से हमने तमाम चिकन और दाल को तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट में सारे चिकन का हमने रेशा तैयार करके एक साइड पे कर लेना है। यहाँ पर ये तमाम चिकन का रेशा तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने दाल को शामिल करना है। दाल को हमने पहले मैश कर लिया था और ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। सारी दाल हम चिकन में शामिल कर लेंगे। अब इस दाल और चिकन को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप चिकन के रेशे चेक करें, बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं और साथ में दाल को भी हमने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा। यहाँ पर ये सारी दाल और चिकन आपस में मिक्स हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हमने हरी मिर्ची शामिल करनी है, 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई। इसमें 1-2 हरी मिर्चें ऐसे लाल वाली भी हैं। साथ में इसमें हमने अदरक शामिल करनी है बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। हरा धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। साथ में इसमें 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 चाय के चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच और चाट मसाला जाएगा इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। 1 अंडा शामिल कर रहे हैं। अगर ज़रूरत हुई तो इसमें हमने दूसरा अंडा भी शामिल करना है, वो हम थोड़ी देर बाद इसमें शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे इसमें हमने 1 अदद और अंडा शामिल कर देना है और दोबारा यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
यहाँ पर ये शामी कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पर शामी कबाब का आप मिक्सचर चेक करें, ऐसे चिकन के रेशे इसमें शामिल होंगे। इस तरह जब ये मिक्सचर तैयार होगा तो इसके शामी कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पर इसके हमने कबाब तैयार कर लेने हैं। ऐसे आराम से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे और इस तरह इसका कबाब तैयार कर लेंगे। ऐसे बड़े आराम के साथ ये कबाब तैयार हो जाएगा। कबाब को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरीके से हमारे सारे कबाब तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही हमने इसके सारे कबाब तैयार कर लेने हैं और बाकी कबाब को हम फ्रीज़ कर लेंगे और ज़रूरत पर इनको निकाल कर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फ्राइंग पैन है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इस गर्म तेल में हमने कबाब शामिल करना है। इसी तरह बड़े आराम के साथ हमने दूसरा कबाब भी शामिल कर देना है। अब इन कबाबों को हमने तेल में पकने देना है। जब एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो इसकी हमने साइड चेंज करनी है। यहाँ पर दरमियानी आंच पे पकते हुए कबाबों को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और इनकी रंगत गोल्डन हो चुकी है। अब इसकी हमने साइड चेंज कर देनी है। बड़े आराम के साथ इनकी हमने साइड चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी हमने पकने देना है। चाहें तो इन कबाबों को कम तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको बड़े आराम के साथ हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने कबाबों को निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कबाब लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसी तरीके से शामी कबाब बनाएं जो बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आए। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।